नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पारंपरिक तरीके से बनने वाले स्टीम मोदक। इसे महाराष्ट्र में उकडीचे मोदक कहा जाता है। तो कुछ आसान टिप्स के साथ हम इस मोदक को बहुत ही आसान बनाएंगे, जिसे आप पहली बार में भी परफेक्ट बना पाएंगे। साथ ही में हम परफेक्ट नाप देखेंगे, जिसमें हमारे 21 मोदक बन करके तैयार हो जाते हैं। चलिए तो फिर स्टीम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोदक के अंदर जो स्वीट सी फीलिंग होती है उसे बनाएंगे, जो फ्रेश नारियल के साथ और गुड़ के साथ बनती है। तो यहाँ पर मेजरमेंट के लिए मैंने 200 ml का कप लिया है। इस कप से हम फ्रेश नारियल लेंगे 2 कप जितना, और लास्ट में आपको जो है कप को हल्का सा प्रेस करके भरना है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 कप फ्रेश नारियल के लिए 1 कप को थोड़ा सा कम गुड़ लिया है। इसे मैंने चाकू से बारीक बारीक कट किया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। आधा चम्मच जितने पॉपी सीड्स लिए हैं। अब मैंने यहाँ गैस पर एक पैन रखा है। इसमें हम 1 चम्मच भर करके घी डालेंगे। घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर हम इसमें पॉपी सीड्स डालेंगे और इसे हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा भून लेना है। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं तो उन्हें भी आप पॉपी सीड्स के साथ अच्छे से भून लीजिए। और फिर लीजिए, यहाँ पर हमारी पॉपी सीड्स हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसमें फ्रेश नारियल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 1 मिनट के लिए चलाना है। ऐसा करने से इसके अंदर का कच्चापन कम हो जाता है। साथ ही में इसमें जो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और ये हल्का सा सूख जाता है। तो इसे हमें 1-2 मिनट के लिए हल्का सा चलाना है। इसका कलर हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लीजिए, इसे मैंने 1-2 मिनट के लिए हल्का सा चलाया है तो ये हल्का सा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। साथ ही में यहाँ पर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं गुड़ के, उसे भी हम तोड़ते जाएंगे। जब वो हल्के से गर्म हो जाते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा करने से गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होता है ये मिक्सचर हल्का सा पतला हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो हमें इसे अच्छे से ड्राई होने तक चलाते रहना है। ये जो फिलिंग है 4 से 5 मिनट में आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। इसे बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसे और ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और भी ड्राई हो जाता है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हम हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे बाजू में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मोदक के अंदर की फिलिंग बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम मोदक के ऊपर का कवर बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें हम 1 कप जितना दूध डालेंगे और 1 कप जितना पानी डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पूरा दूध या फिर पूरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध इस्तेमाल करने से मोदक के ऊपर का जो कवर है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बनता है। साथ ही में बहुत ही ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट बनता है। क्योंकि हमने दूध का इस्तेमाल किया है इसलिए हम वहाँ पर नमक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि दूध फट सकता है। इसलिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है। इसमें हम 2 कप जितना चावल का आटा लेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जितना नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से दूध भी फटेगा नहीं, साथ ही में नमक भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमने चावल का आटा कैसे बनाया है। तो चावल का आटा बनाने के लिए आप रेशन का चावल या फिर आंबे मोहर चावल यूज़ कर सकते हो, जो सबसे बेहतरीन होते हैं। उन्हें अच्छे से धो करके छलनी पर रखना है। जब उसके अंदर का पानी अच्छे से निकल जाएगा उसे हम कॉटन के कपड़े पर डालेंगे, अच्छे से फैलाएंगे और पंखे के नीचे रख करके ड्राई करेंगे। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसे हम पीस लेंगे। तो इसी तरह से हमारा एक बहुत ही महीन सा चावल का आटा बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो इसमें हम आधा चम्मच जितना घी डालेंगे। घी डालने से हमारा कवर सॉफ्ट होने में मदद होती है। घी डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आता हम इसमें चावल का आटा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप चावल का आटा लिया है और उसके लिए 1 कप दूध और 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आटा डालने के बाद हमें गैस को तुरंत ही कम कर देना है और इसे हमें फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेनी है, इसे हमें फटाफट से मिक्स कर देना है। वैसे तो इसे अच्छे से मिक्स करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन उतना वक्त हमारे पास नहीं होता है।
इसे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से फटाफट से मिक्स कर देना है। अगर आपको लगे कि कहीं पर ये चावल का आटा गीला है तो कहीं पर ड्राई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमने इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम तुरंत ही ढक करके ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो इसे हमें करीब करीब 15 से 20 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देना है। तो लीजिए, मैंने इसे 15 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दिया था। अब हम इसे एक बड़े साइज़ के थाली में निकालेंगे। अब ये इतना गर्म है कि हम इसे छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे अच्छे से मैश कर देना है, क्योंकि जब ये गर्मा गर्म होता है तभी ये अच्छे से मैश हो पाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मैश नहीं होगा, फिर हमारा कवर परफेक्ट नहीं बनेगा। तो हम इसे हाथों से नहीं छू सकते, इसीलिए इसे मैश करने के लिए मैंने यहाँ पर मैशर का यूज़ किया है। आप चाहो तो गिलास या फिर लोटा भी यूज़ कर सकते हो। इसे हमें फटाफट से मैश कर देना है, ये हल्का सा ठंडा होने तक। ये चावल का आटा कहीं पर गीला है तो कहीं पर ड्राई है, इसी वजह से जब ये गर्मा गर्म होता है तभी हमें इसे अच्छे से मैश कर देना होता है, तभी ये चारों ओर एक जैसा बन जाता है। तो लीजिए, अब हम इसे हाथों से छू सकते हैं। तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से मसल देंगे। इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। हम इसे जितने अच्छे से चिकना करेंगे हमारा कवर उतना ही परफेक्ट बनेगा। उसे बनाते वक्त बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। शुरू में जब आपको चावल का आटा कहीं पर ड्राई दिखाई देता है तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। जब हम इसे अच्छे से मसल देते हैं तो ये चारों ओर एक जैसा बन जाता है। जल्दबाजी में आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपका कवर बिगड़ जाएगा। तो और फिर लीजिए, यहाँ पर हमारा चावल का आटा बहुत ही अच्छे से चिकना हो चुका है। अब आपको जिस साइज़ के मोदक बनाने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर आटा लीजिए और इसे हाथों पर अच्छे से राउंड शेप देंगे। ये देखिए, इसे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़े हैं, इसका मतलब हमारा चावल का आटा बहुत ही अच्छे से परफेक्ट चिकना हो चुका है। अब हम इसे हाथों पर इसी तरह से कटोरी का शेप देंगे। किनारों पर हम इसे हल्का सा पतला रखेंगे और बीच में हम इसे हल्का सा मोटा रखेंगे। ये जो चावल का आटा है इसमें हमारे परफेक्ट 21 मोदक बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि शुरू में ही इसकी 21 लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है और उसे हमें ढक करके रखना है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे मोदक एक जैसे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमने कटोरी तैयार कर दी है। अब हम इसे बाहर की तरफ से इस तरह से कलियाँ बनाएंगे। इससे हम बाहर की तरफ से हमें इन्हें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसे हमें नीचे तक फोल्ड कर लेना है, तभी इसे वो परफेक्ट लुक आता है। दो कलियों के बीच में हम एक उंगली का अंतर रखेंगे और इसी तरह से सारी कलियां बना करके तैयार करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये हाथों पर चिपक रहा है तो यहाँ पर आप हाथों पर थोड़ा सा ड्राई चावल का आटा ले सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर हमने सारी कलियां बना करके तैयार कर दी है। अब हम इसके अंदर भरेंगे फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब 1 चम्मच भर करके फिलिंग भरी है। तो अब हम सबसे पहले कलियों को एक तरफ करेंगे, एक साइड में करेंगे इस तरह से, तभी से वो परफेक्ट लुक आता है। और बाद में हम इसे एक जगह पर कलेक्ट करेंगे घुमाते हुए इस तरह से। इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना कलियाँ जो है वो दब जाएगी और इसे वो परफेक्ट लुक नहीं आएगा। और फिर लीजिए, यहाँ पर हमने मोदक बना करके तैयार कर दिया है बहुत ही आसानी से। अब हम इसकी जो कलियाँ है, जो कुछ कलियाँ मिट चुकी है, इन्हें हम इस तरह से फिर से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला मोदक। अब हम इसका दूसरा डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखिए, इसे कितना प्यारा लुक आया है। तो सेम तरह से हम एक दूसरा डिज़ाइन बना करके तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सेम तरह से कटोरी बनाएंगे। इस कटोरी को आप चाहो तो बेलकर भी बना सकते हो। और अब ये जो कलियाँ हैं इन्हें हम बाहर की तरफ से थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे और जितना हो सके इसे हम करीब बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हें बाहर की तरफ से फोल्ड करने के बाद बाहर की तरफ से थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, हम थोड़ा सा पतला बनाएंगे जिससे बाहर की तरफ से थोड़ी सी मोटी मोटी बन जाए। और फिर हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1 चम्मच भर करके फिलिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे यहाँ पर फिलिंग भरने के लिए हमने पोहा खाने का चम्मच यूज़ किया है, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने कितनी बड़ी या फिर कितने छोटे साइज़ का मोदक बना करके तैयार किया है। फिर हम मोदक बंद करने से पहले हमें कलियों को एक तरफ कर लेना है। फिर हम इसे हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए एक जगह पर कलेक्ट करेंगे।
अगर आपको लगता है कि इसके अंदर की फीलिंग बाहर आ रही है तो आप फिंगर से इसे हल्के से प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। और इसी तरह से हम इसे घुमाते हुए एक जगह पर कलेक्ट करेंगे इस तरह से। और फिर लीजिए, यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत मोदक बन करके तैयार हो चुका है। तो इन कलियों को अब हम बाहर की तरफ से बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, ये जैसी है इन्हें हम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने मोदक के ये 2 डिज़ाइन बना करके तैयार किए हैं। इसमें से आपको जो पसंद है आप उन्हें बना सकते हो। अब हम मोदक को स्टीम करेंगे। तो जब पानी में अच्छे से उबाला आ जाएगा, हम इसके अंदर मोदक रखेंगे। मैंने यहाँ छलनी पर सूती का कपड़ा रखा है, आप चाहो तो केले का पत्ता भी रख सकते हो। अब इसके अंदर जितने बैठेंगे उतने मोदक हम रखेंगे। इन्हें हम थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे ताकि ये एक दूसरे को ना चिपके। और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुरू में 10 मोदक रखे हैं स्टीम करने के लिए, और बचे हुए मोदक हम बाद में स्टीम करेंगे। और यहाँ पर मैंने मोदक का दूसरा डिज़ाइन बनाया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो हमारे सारे मोदक बिल्कुल एक जैसे बन करके तैयार हो चुके हैं। और फिर लीजिए, यहाँ पर मैंने मोदक को अच्छे से स्टीम कर लिया है। ये हाथों पर नहीं चिपकते हैं, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकालेंगे और बचे हुए मोदक स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 मोदक रखे हैं स्टीम करने के लिए। यहाँ पर मैंने पूरे 17 मोदक बनाए हैं। यहाँ पर हमें चावल का आटा कम नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है, लेकिन जो फीलिंग है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। और इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि जब आप फ्रेश नारियल नापते हो तो आपको लास्ट में कप को हल्का सा प्रेस करके भर लेना है, जिससे आपको फीलिंग बिल्कुल भी कम ना पड़े। तो इसी तरह हमारे परफेक्ट 21 मोदक बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद, मुलायम, सॉफ्ट, पारंपरिक उकड़ीचे मोदक बन करके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपके मोदक भी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल VR फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।